एक लो बजट की फ़िल्म आती है, जिसको कोई नहीं जानता। वो 2, 4, 5, 6 लाख रुपए कमाती है। पूरे हफ्ते में उसका कोई नामो-निशान नहीं है। दूसरे हफ्ते में भी कोई नामो-निशान नहीं है। इवन दैट फ़िल्म इज़ स्ट्रगलिंग टू क्रॉस इवन 20 लैक्स। लेकिन फिर एक सैलाब आता है। वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं ना, इंडिया में स्टोरी आपकी अच्छी हो ना तो वर्ड ऑफ माउथ से फ़िल्में चमक जाती है, उठ जाती है। अब जिन लोगों ने फ़िल्म देखी थी, उन लोगों ने वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए लोगों को फैलाना शुरू किया। कोई इसकी रिव्यू नहीं कर रहा है भाई। हफ्ते निकल गए, 10 दिन निकल गए, कोई इस मूवी के बारे में बात नहीं कर रहा है। कोई भी यूट्यूबर इसके बारे में रिव्यू नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही बड़े-बड़े यूट्यूबरों ने या फिर लाइक क्रिटिक्स ने या फिर लाइक मीडिया पेजेज़ ने इस फ़िल्म की तारीफ़ करना शुरू की, एक सडन चेंज। सच कहूँ तो कहीं ये चमत्कार तो नहीं? मैं बात कर रहा हूँ हनुमान अंश के बारे में, जो कि श्री नीम करोली बाबा के रियल लाइफ़ से जुड़ी इंसिडेंट के बारे में है, उनकी पूरी जर्नी के बारे में है। यहाँ ये आपको फ़िल्म सरप्राइज़ करती हुई नज़र आएगी और कभी-कभी तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि एक ह्यूमन इस तरह की लाइक पावर रख रहा है अपने ऊपर में। एक एक कहते हैं ना कि अभी के टाइम पे बाबा सारे फ़ेक हो गए हैं। तो बाबा फ़ेक तो हैं, अभी फ़ेक है, लेकिन बाबा का जो कल्चर है ना, संत का जो कल्चर है, वो काफ़ी पुराना रहा है। उस टाइम के जो संत हुआ करते थे, उनमें ऐसी डिवाइन पावर होती थी। उनमें इतनी शक्तियाँ होती थीं, लेकिन हनुमान अंश में कहा जाता है कि वो हनुमान जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। बचपन से ही वो उनकी भक्ति में लीन होते थे, जिनकी वजह से उन्हें एक आशीर्वाद प्राप्त था हनुमान जी से। उनको एक शक्ति मिली थी, उनकी लाइक सोचने-समझने की शक्ति बहुत अलग थी और बचपन से कुछ ऐसे-ऐसे चमत्कार होते हैं जो कि उनको अलग बनाते थे। बचपन से दिखाया जाता है उनको यूपी के गाँव में वो पैदा होते हैं, जहाँ पे बचपन में ही उनकी माँ का देहांत हो जाता है, तो उनके पापा दूसरी शादी करके आते हैं और आगे चल कर के ये फ़ेमस हुए नीम करोली बाबा के नाम से, क्योंकि यहाँ पे ही उन्होंने एक मंदिर एस्टैब्लिश की थी हनुमान जी की, जो आज भी है। उनका रियल नाम था लक्ष्मण नारायण शर्मा और आगे चल कर के वो किस तरीके से नीम करोली बाबा बने, किस तरीके से हनुमान जी की मंदिर एस्टैब्लिश की गई, जो कि आज भी है और आज भी वहाँ पे माना जाता है कि अगर आप कोई भी परेशानी लेकर के वहाँ पे जाते हैं, तो आपको आशीर्वाद ज़रूर मिलता है। इनकी जर्नी काफ़ी अद्भुत रही है। ये बिल्कुल ही सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन इनकी शक्तियाँ बिल्कुल ही अलौकिक थी। अब ऐसा नहीं है कि उनके 2 हाथ निकल रहे हैं, लाइक कुछ भी अविश्वसनीय चीज़ें कर रहे हैं, नहीं। वो सोच समझ से कर रहे हैं। उनकी प्रार्थना में, उनके ध्यान में जो सारी चीज़ें उन्होंने अर्जित की है, वही चीज़ें वो लोगों में बाँटते थे। लोगों में प्रेम बाँटते चले गए, लोगों की मदद करते चले गए और ऊपर वाले का आशीर्वाद भी उनके ऊपर था। कहीं न कहीं हनुमान जी का भी आशीर्वाद उनके ऊपर में था। ऐसी-ऐसी घटनाएँ उनके जीवन में हुई हैं, ऐसे-ऐसे लोगों पे चमत्कार हुए हैं, जो कि ईज़िली विश्वसनीय नहीं है। तो आप इस तरीके से यूँ कह सकते हो कि उनके ऊपर एक भगवान का आशीर्वाद था। वो अपनी पूरी ज़िंदगी इसी तरीके से जीते जाते हैं, लोगों की मदद करते जाते हैं और इनकी जर्नी को एक फ़िल्म के माध्यम से इस हनुमान अंश में दिखाया गया है। इस तरीके से उनकी जीवनी को एक बहुत ही बढ़िया तरीके से पिरोया गया है। ऑब्वियसली मैं बात करूँ, अगर आप सोचेंगे कि कुछ मिरेकल होगा, मार-धाड़ एक्शन होगा, लार्जर दैन लाइफ़ होगा, हनुमान अंश का नाम है तो वो कुछ कुछ बड़ा कर रहे होंगे, एक हाथ से ट्रेन रोक ले रहे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल से इंसान थे, लेकिन हाँ, कुछ चमत्कारी चीज़ें होती हैं जो कि लोगों को विश्वास नहीं होता है, लेकिन बाद में लोग विश्वास करते चले जाते हैं। जिस भी गाँव में जाते हैं, वहाँ पे लोग उनके भक्त बन जाते हैं। इस तरीके से करते-करते वो पूरा भारत भ्रमण कर लेते हैं। सब जगह खोज करके, सब जगह तपस्या करके वो एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष बन जाते हैं। तो अगर आपको विश्वास नहीं होता है, तो आप ये समझो कि ये बिल्कुल ही रियल स्टोरी है और उनकी सच्ची घटनाओं पे आधारित ये सारी चीज़ों को दिखाया गया है। आप अगर फ़िल्म देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक फ़िल्म बहुत बेसिक है, बहुत ही लाइक बहुत ज़्यादा कुछ सिनेमैटिक नहीं है, सॉन्ग्स बहुत नहीं है। मेकर्स ने एफर्ट बहुत डाला है, बहुत ही संयम से इस फ़िल्म को बनाया गया है। ये फ़िल्म आप देखोगे तो आपको भगवान के प्रति आस्था और बढ़ जाएगा, आप दान करना सीख जाओगे, पुण्य करना सीख जाओगे, लोगों की मदद करना सीख जाओगे। तो ये फ़िल्म एक लाइक अभी थिएटर में बहुत बढ़ चुकी है और जो फ़िल्म को कोई पूछ नहीं रहा था थिएटर में, लोग जा नहीं रहे थे, लगभग एक थिएटर में 10-12 लोग ही पे शो चल रही थी। आज वही फ़िल्म करोड़ों की कमाई कर रही है और अभी 5-6 करोड़ रुपए कमाई कर चुकी है एंड मूवी के शोज़ भी बढ़ चुके हैं एंड फ़िल्म एक अच्छा नाम कर रही है। तो ये भी एक तरीके का हनुमान जी का आशीर्वाद है और नीम करोली बाबा का चमत्कार है इस फ़िल्म के ऊपर में। हाँ ये और भाई साहब दूसरी वीडियो लेके जल्दी आएंगे और थोड़ा भाई साहब थोड़ा इंतजार करिए।